हम लोग श्री हरिनाम चिंतामणि पुस्तक से पढ़ रहे हैं। आज अध्याय 5 है और ये दूसरे नामापराध पर विचार किया जाएगा। 5वां अध्याय और दूसरा अपराध है अन्य देवी देवताओं को श्री कृष्ण से अलग समझना अपराध है। शिवस्य श्री विष्णोर्य इह गुणनामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत सकलु हरिनाम हितकरः। बोल पाएंगे आप? शिवस्य श्री विष्णोर्य इह गुणनामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत सकलु हरिनाम हितकरः। शिवस्य श्री विष्णोर्य इह गुणनामादि सकलम धिया भिन्नं पश्येत् स खलु हरिनामाहितकरः। शिवस्य श्री विष्णोर्य इह गुणनामादि सकलम धिया भिन्नं पश्येत् स खलु हरिनामाहितकरः। शिव के भगवान श्री विष्णु से यह जो इस जगत में गुण नामादि सकल है, धिया भिन्नम पश्य जो भिन्न देखता है, सह खलु वह निश्चित ही हरिनाम का अहितकर है। हरिनाम प्लस अहितकर हो जाएगा, हरिनामाहितकर। हरिनाम का अहित करने वाला है अर्थात अपराध करने वाला है। श्री गदाधर पंडित जी के प्राण श्री गौरांग महाप्रभु जी श्रीमती जहानवी देवी जी के जीवन स्वरूपा श्री नित्यानंद जी की जय हो। सीतापति श्री अद्वैताचार्य जी और श्रीवास आदि भक्तों की जय हो। श्री हरदास जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे जगन्नाथ श्री गौर हरि, अब दूसरा अपराध सुनिए। विष्णु तत्व परम अद्वय ज्ञान, श्री विष्णु ही परम तत्व है। अद्वय ज्ञान अर्थात उनसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। वे चित स्वरूप हैं अर्थात स्पिरिचुअल हैं, जगदीश है एवं सदा शुद्ध सत्व स्वरूप हैं। उस पर तत्व के सार हैं अर्थात गोलोक बिहारी श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ तत्व हैं। ये श्री कृष्ण ही 64 गुणों से अलंकृत एवं सभी रसों के आधार हैं। 60 गुण भगवान श्री नारायण जी के रूप में प्रकाशित हैं। ये 60 गुण ही श्री विष्णु जी में समान रूप से विलास करते हैं अर्थात पाए जाते हैं। पुरुषावतार एवं स्वांश अवतारों में ये 60 गुण उनके कार्यानुसार स्पष्ट रूप से झलकते हैं। पुरुषावतार हो गया मतलब कारणोदकशय विष्णु, क्षीरोदकशय विष्णु, गर्भोदकशय विष्णु। श्री विष्णु के विभिन्न अंशों का प्रकाश। श्री विष्णु के विभिन्न अंश 2 प्रकार के हैं, साधारण जीव एवं देवता। जीव में भगवान के ही 50 गुण बिंदु रूप से विद्यमान है, जबकि शिव आदि देवताओं में ये 50 गुण ही कुछ अधिक मात्रा में रहते हैं। इसके अतिरिक्त इन देवताओं में 5 और गुण आंशिक रूप से विद्यमान रहते हैं, जो कि पूर्ण मात्रा में केवल श्री विष्णु जी में ही विद्यमान रहते हैं। थोड़ा समझिए, 64 गुण भगवान कृष्ण के, 60 गुण भगवान विष्णु के, और उसमें भी भगवान कृष्ण के 4 गुण भगवान विष्णु स्वरूप में प्रकाशित वह नहीं करते हैं। कौन से हैं? लीला माधुरी, भक्त माधुरी, रूप माधुरी और वेणु माधुरी। भगवान कृष्ण के वेणु की मधुरता, उनके स्पेशल भक्त गोलोक के उनके विशेष रूप का माधुर्य और लीला विशेष जो करते हैं वह अन्य वैकुंठ लोकों में आदि नहीं प्रकाशित करते और उनके अन्य वैकुंठ स्वरूप भी नहीं प्रकाशित करते हैं। भगवान विष्णु के पास 60 गुण है। तो अब शिव जी के पास कितने गुण हैं? तो 56 गुण उनके पास बोले जाते हैं, और वह भी पूर्ण मात्रा में नहीं। और 50 गुण जो हैं वह जीवों में पाए जाते हैं, वे अल्प मात्रा में। ये सब बात बताया जा रहा है। मतलब जीव जितना शुद्ध हो जाएगा उतनी मात्रा में वह गुणों को प्रकाशन करेगा, लेकिन मैक्सिमम वह 50 गुणों का प्रकाशन कर सकता है। कोई भी जीव कितना भी शुद्ध हो जाए, अनंत कोटि ब्रह्मांड उसके शरीर से बाहर नहीं आ सकते, न ही शिव जी के आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ग्रहण करना होगा। 60 गुण से श्री विष्णु तत्व परम ईश्वर हैं। उक्त 55 गुण श्री विष्णु जी में पूर्ण रूप से विराजमान है। 55 गुण मतलब जो कि शिव तत्व में भी हैं, ऐसा सर्वशास्त्र कहते हैं। इसके अलावा और 5 गुण श्री विष्णु में पूर्ण रूप से हैं, किंतु शिव आदि देवता एवं जीव में ये गुण नहीं हैं। इन 60 गुणों से ही श्री विष्णु तत्व सभी ईश्वरों की ईश्वर अर्थात परमेश्वर हैं। अतः शिव आदि अन्य देवी देवता भगवान विष्णु जी के दास दासियां हैं। विष्णु जी के विभिन्नांश ये देवता श्रेष्ठतर जीव हैं। कहने का तात्पर्य यह है
कि भगवान विष्णु जी सभी जीवों के तथा सभी जीवों के देवताओं के ईश्वर हैं, इसलिए उन्हें सर्वजीवेश्वर व सर्वदेवेश्वर कहते हैं। बहुत ही स्पष्ट है, कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति देवी देवताओं को विष्णु के समान समझते हैं। सचमुच वे बड़े अज्ञानी हैं जो अन्य देवी देवताओं के साथ श्री विष्णु को समान मानते हैं। ऐसे मानने वालों को ईश्वर तत्व का ज्ञान नहीं है। जड़ जगत में श्री विष्णु ही परम ईश्वर हैं। शिव आदि देवता सब उनके अधीन व उनके किंकर हैं अर्थात सेवक हैं। कोई कहता है कि माया के 3 गुणों को लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही सविशेष देवता हैं, जबकि हमेशा एक सा रहने वाला ब्रह्म तो निर्विशेष होता है। यह मायावादियों का मत है जो कि गलत है। इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए पंगा क्या है। यह लोग कहते हैं कि भाई हम तो सबको बराबर मानते हैं। तो बराबर क्यों मानते हो, प्रश्न होगा। बराबर इसलिए मानते हैं क्योंकि वस्तुतः एक निर्विशेष ब्रह्म है और वही विभिन्न देवताओं के रूप में प्रकट होता है विभिन्न प्रयोजनों के लिए। चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे शिव हो, सबकी बराबर शक्ति है। बस वो शक्ति विशेष रूप से किसी कार्य करने के लिए वह ब्रह्म ही उस रूप में आया, जबकि ये गलत बात है। भगवान कृष्ण स्पष्ट कहें, ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म की प्रतिष्ठा आधार मैं हूँ। वह यह नहीं कहने कि ब्रह्म मेरी प्रतिष्ठा है। तो ये मायावादियों का मत है। इसीलिए वो कहते हैं यथा मत तथा पथ। जैसा तुम अपना मत स्वीकार कर लोगे अंततोगत्वा तुम्हें अब यही रियलाइज़ करना है कि सब कुछ ब्रह्म है। चाहे तुम शिव जी की उपासना करो, तो तुम ब्रह्मा जी की उपासना करो, चाहे किसी की उपासना करो। तो ये गलत बात है। विभिन्न वादों के सिद्धांत। शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार श्री नारायण ही सर्वपूज्य हैं, जबकि ब्रह्मा जी व शिव जी तो इस संसार की सृष्टि करने के लिए व प्रलय करने के कार्य के लिए हैं। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर जो और देवताओं का भजन करते हैं वे ईश्वर को छोड़कर संसार में ही फंसे रहते हैं। कोई कहता है कि ये ठीक है कि श्री विष्णु तत्व ही परतत्व है, यह वेदवाणी है, इसे मैं मानता हूँ, परंतु ये सारा विश्व ही विष्णुमय है। इसलिए वेद के सिद्धांत के अनुसार सब देवताओं में ही श्री विष्णु का अधिष्ठान है। अतः सभी देवताओं का अर्चन करने से वह श्री विष्णु के सम्मान हो जाता है, का ही सम्मान होता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपरोक्त शास्त्र सिद्धांत है, परंतु ये विधि का सिद्धांत नहीं है, यह तो निषेध का सिद्धांत है। अर्थात सारा विश्व विष्णुमय होता है या सभी देवताओं में विष्णु भगवान का अधिष्ठान होता है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी भी देवता की पूजा करने से या सब देवताओं की पूजा करने से भगवान विष्णु की पूजा हो जाती है। इस शास्त्र वाक्य का तात्पर्य है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे वृक्ष की जड़ को सींचने से उसका तना, उसकी शाखाएं, टहनियाँ व पत्तों आदि का पोषण हो जाता है, अर्थात सभी को पानी मिल जाता है। जबकि पत्तों पर जल डालने से वृक्ष सूख जाता है, उसे पानी नहीं मिलता। इसलिए अन्य देवताओं की पूजा त्याग कर श्री विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इससे अन्य देवताओं की पूजा तो अपने आप हो जाती है। प्राचीन काल से वेद सम्मत यह विधि ही चली आ रही थी, किंतु दुर्भाग्यवश अब कुछ नए मूढ़ व्यक्तियों ने यह विधि छोड़ दी। मायावाद के दोष से कलयुग के आने से लोग भगवान विष्णु को अन्य देवताओं के समान जानकर अन्य सभी देवताओं की पूजा करने लग पड़े हैं। एक एक देवता एक एक फल को देने वाला है, किंतु श्री विष्णु सर्व फलदाता एवं सबके पालक हैं। सकामी व्यक्ति भी यदि इस तत्व को समझ लें तो वे भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करके अपने अपने फलों को पाते हैं एवं अन्य देवी देवताओं की पूजा छोड़ देते हैं। तो ये थोड़ा समझ में आया आप लोगों को बातें? शुरुआत वाली बात थोड़ा समझ में नहीं आ रही है। हाँ, तो कोई कह रहा है कि सारा विश्व ही विष्णुमय है, इसलिए वेद के इस सिद्धांत के अनुसार सभी देवताओं में श्री विष्णु का अधिष्ठान है, इसलिए हम किसी भी देवता की अर्चना करते हैं तो भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाता है। देखिए ये बात नहीं है। बात यह सत्य है कि भगवान विष्णु सभी देवताओं में विद्यमान हैं, लेकिन देवताओं की पूजा करने से भगवान विष्णु की पूजा हो जाती है, ऐसा नहीं है। जैसे अब यही पेट की ही शक्ति हमारी सारी इंद्रियों में विद्यमान है, लेकिन इंद्रियों को भोजन देने से पेट को नहीं मिल जाएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? पेट के ही द्वारा सारे अंग जो हैं वो पेट की ही शक्ति पर आधारित हैं, लेकिन हाथ में अगर रसगुल्ला पकड़े रहेंगे तो पेट में तो नहीं पहुंचेगा ना। बहुत सिंपल सी बात है। तो कई बार लोग कहते हैं कि भाई हम देवताओं की उपासना कर रहे हैं तो वो तो उसमें उस देवता में भी तो भगवान विद्यमान है। तो प्रश्न ये है कि जब आप इतने उदार बुद्धि वाले हैं तो भगवान की उपासना सीधे क्यों नहीं करते? इसीलिए
यहाँ जो बात कही गई है विधि और निषेध के संबंध में, वो यह कही गई है कि निषेध इस बात का किया गया है कि कोई भी देवता भगवान से स्वतंत्र है। इस बात का निषेध करने के लिए कहा गया है कि सब पूरा जगत विष्णुमय है। लेकिन यह विधि नहीं है कि हम भगवान की उपासना देवताओं की उपासना के द्वारा करें। स्वयं भगवान ने कहा है मय्येव अविधिपूर्वकम भजताम अविधिपूर्वकम। जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं काम वासनाओं से प्रेरित होकर के, वह मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन अविधिपूर्वकम। यह विधि नहीं है। विधि है कि व्यक्ति सीधे भगवान श्री कृष्ण की उपासना करे। क्लियर है? तो ये सोचना कि मुझे देवता कुछ दे रहा है तो भगवान से स्वतंत्र होकर के दे रहा है, ये गलत बात है। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधिपूर्वकम। जो अन्य देवताओं की उपासना कर रहा है लेकिन वह मेरी उपासना ही कर रहा है, लेकिन वह अविधि से कर रहा है, गलत विधि है। ठीक है, इसे समझना चाहिए। गृहस्थ वैष्णवों के कर्तव्य। गृहस्थ होकर जो श्री विष्णु भक्त होता है वह संशय त्याग कर हर परिस्थिति में श्री कृष्ण की पूजा करता है। जन्म से मरने तक जितने भी संस्कार हैं, गृहस्थ व्यक्ति उन सभी में वेद मंत्रों के अनुसार श्री कृष्ण की पूजा करेंगे। भगवान विष्णु व वैष्णवों की पूजा का तथा देवी देवताओं व चित्तगणों को श्री कृष्ण का प्रसाद देने का वेद में विधान है। चित्तगण मैं समझ रहा हूँ श्राद्ध को, चित्तगण का मतलब होगा उधर पितरों की बात हो रहा होगा। मायावादियों के मत के अनुसार जो व्यक्ति पितृ श्राद्ध एवं अन्य देवों की पूजा करते हैं वे अपराधी हैं तथा इस अपराध के कारण उनकी दुर्गति होती है। ऐसे विष्णु जी के एक ईश्वर, जैसे विष्णु जी एक ईश्वर है उसी प्रकार शिव जी इत्यादि भी अलग अलग ईश्वर हैं। विष्णु तत्व में इस प्रकार की भेद बुद्धि करना भी एक प्रकार का भयंकर नाम अपराध है। रोहित क्या पढ़ गया, समझ नहीं आए। देवी देवताओं व चित्तगणों को, जरा मेरे को इंग्लिश बुक देंगे, उसमें क्या लिखा है जरा पकड़ाइए। हरिनाम चिंतामणि। देवी देवताओं व चित्तगणों को श्री कृष्ण का प्रसाद देने का वेद में विधान है। देखना पड़ेगा इसमें। ये पितृगण है, वो चित्तगण नहीं। पितृगणों को श्री कृष्ण का प्रसाद देने का वेद में विधान है। हाँ, अब ये थोड़ा समझना चाहिए, ये लाइन मैं ठीक से नहीं पढ़ पाया। मायावादियों के मत के अनुसार जो व्यक्ति पितृ श्राद्ध एवं अन्य देवों की पूजा करते हैं वे अपराधी हैं तथा इस अपराध के कारण उनकी दुर्गति होती है। इसका मतलब क्या है? हाँ, जो व्यक्ति मायावादी मत के अनुसार पितृ श्राद्ध कर रहा है। देखिए, वैष्णव मत के अनुसार पितृ श्राद्ध करने का क्या मतलब हुआ? भगवान का प्रसाद पितरों को देना, देवी देवताओं को देना। जैसे अब जगन्नाथपुरी में ही आप जानते हो कि न जानते हो, पहले जगन्नाथ जी को भोग लगता है और फिर बिमला देवी दुर्गा देवी को भोग लगता है, तो वह प्रसाद जगन्नाथ जी का दुर्गा जी को लगा, फिर हम लोगों को प्राप्त होता है। तो ये विधान ठीक है। ऐसे ही व्यक्ति भगवान को अर्पित करे, विष्णु को प्रसाद अर्पण करे, फिर पितरों को दे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मायावादी मत के अनुसार जब पितृ श्राद्ध कर रहा है तो क्या सोचेगा? हम पितरों की पूजा करें, हम देवताओं की पूजा करें या भगवान कृष्ण की पूजा करें, वो सब बराबर है। अब समझ में आ गया? तो ये हो गया अपराध, क्योंकि पितरों को देवताओं को हम भगवान के समान मान रहे हैं। पर यहाँ पे भी कोई कहे कि डीएम प्राइम मिनिस्टर के बराबर है तो अपराधी माना जाएगा ना, ये बात है। आप इधर आ सकते हैं सामने। जैसे विष्णु जी एक ईश्वर हैं, दो ईश्वर नहीं हैं, उसी प्रकार शिव जी इत्यादि भी अलग अलग ईश्वर हैं। विष्णु तत्व में इस प्रकार की भेद बुद्धि करना भी एक प्रकार का भयंकर नाम अपराध है। भाई ये क्या है बोल गए, थोड़ा समझ में नहीं आया मेरे को। देखिए, बात ये कहना चाहते हैं, हाँ अब समझ में आया। जैसे भगवान विष्णु स्वतंत्र ईश्वर हैं
वह स्वतंत्र रूप से ईश्वर हैं, उनका ईश्वरत्व किसी और के ईश्वरत्व से बाधित नहीं होता। ऐसे कोई सोचे कि शिव जी और अन्य अन्य देवता सब अलग अलग समर्थ स्वतंत्र ईश्वर हैं तो वह भी एक अपराध है। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? नहीं, जैसे प्राइम मिनिस्टर स्वतंत्र ईश्वर हैं एक मायने में, लेकिन बाकी जितने भी ईश्वर हैं, सीएम डीएम जितने भी, वह प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत चल रहे हैं, वो स्वतंत्र ईश्वर नहीं है। ये क्लियर हुआ? तो जो लोग सोच रहे हैं कि जैसे भगवान विष्णु ईश्वर हैं, स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, ऐसे ही ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य देवता भी स्वतंत्र ईश्वर हैं। वह भगवान से कुछ कंसल्ट किए बिना या भगवान की आज्ञा लिए बिना भी मुझे कोई वरदान दे सकते हैं। जैसे कि हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की उपासना कर रहा था कि नहीं, और यह उसको इच्छा थी कि वह अमर हो जाए, तो ब्रह्मा जी ने कहा ना, यह वरदान मैं नहीं दे सकता। यानी कि यह वरदान देने का सामर्थ्य ब्रह्मा जी का नहीं था, लेकिन वह यह सोच रहा था कि ब्रह्मा जी से वह स्वतंत्र रूप से इस प्रकार का आशीर्वाद ले लेगा। ओके? तो सोचा कि ब्रह्मा जी स्वतंत्र ईश्वर हैं और वो मृत्यु के भी ईश्वर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान विष्णु की शक्ति पराशक्ति है, इसी से सभी देवी देवता आए हैं। वेदों के अनुसार भगवान की शक्ति के अलावा और कोई शक्ति नहीं है। शक्ति को शक्तिमान से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, यही वेद का सम्मत है। शिव जी, ब्रह्मा जी, गणेश जी तथा सूर्य व अलग अलग दिशाओं के देवता हमेशा से ही श्री कृष्ण के द्वारा शक्ति प्रदान करने पर ही कुछ सामर्थ्य रखते हैं। जैसे बहुत स्पष्ट है, इस रूम में बहुत सारे बल्ब हैं, पंखा है, एसी है, जो कुछ भी है, लेकिन वह पावर हाउस से शक्ति प्राप्त करके ही कुछ कार्य कर पाते हैं, नहीं तो कोई सामर्थ्य नहीं है। हरिदास जी कहते हैं कि इन्हें ईश्वर कहा जा सकता है, परंतु मैं समझता हूँ कि परमेश्वर एक हैं तथा जितने भी देवी देवता हैं उन सभी उन्हीं परमेश्वर की शक्ति हैं। गृहस्थ भक्त भक्ति के सद्भाव को ग्रहण करेंगे, भगवान विष्णु की उपासना में लगे रहेंगे, तो अपने जितने भी संस्कार हैं, जितने भी कार्य, उनको भी भगवान विष्णु से कनेक्ट करके ही गृहस्थ लोगों को अपना जीवन चलाना चाहिए। वैष्णव लोग किस तरह से वैष्णव धर्म पालन करेंगे? थोड़ा सा पानी जल्दी दीजिए। भगवान की भक्ति के सद्भावों में रहकर भगवान की भक्ति की विभिन्न क्रियाओं को करते रहना चाहिए तथा देवता व अपने पितरों को प्रसन्नता के लिए उन्हें भगवान का प्रसाद निवेदन करना चाहिए। भाई एक स्वाभाविक सी बात है, जब इस दुनिया में आप अन्य लोगों को प्रसाद दे सकते हैं तो पितरों को प्रसाद देने से आपकी भक्ति कहानी होगी। ये तो अजीब सी बात है। भाई वो जन्म लिए, उन्होंने आपके पिता को जन्म दिया और भी जो से मान के चलिए परंपरा चली है, तभी तो हम जी रहे हैं, तभी तो हमको देह प्राप्त है, तो उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन्हें प्रसाद देने में क्या दिक्कत है? वह भी भक्ति का अंग है। बहुत से देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, मतलब किसी की भी नहीं करनी चाहिए भगवान कृष्ण के अलावा। सभी देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के दास व दासियाँ हैं, ये जानकर केवल श्री कृष्ण भजन ही करते रहना चाहिए और ये भावना हृदय में रखनी चाहिए कि इस कृष्ण भजन के द्वारा सभी देवी देवताओं को प्रसन्नता हो रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देवताओं का अपमान नहीं करना है। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हम मान लेते हैं और स्वीकार करते हैं कि हमारे सारे अंग प्रत्यंग को यह नरिशमेंट मिल रहा है। अपने हाथ को हम अपने पेट से अलग तो नहीं देख रहे हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार से यह अपने हाथ का हम अपमान तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन भोजन पेट को दे रहे हैं, है ना? भोजन पेट को देना यह हाथ का अपमान तो नहीं है ना? सिंपल सी बात है। तो देवी देवताओं को भी समझना चाहिए कि हम भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो सारी देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जा रहे हैं। प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में समझाते हैं कि भक्त लोग देवी देवता अपनी दैवी शक्तियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की सहायता करते हैं। ठीक है, जीव भगवान श्री कृष्ण की पूजा व वैष्णवों की सेवा से सर्व सिद्धि प्राप्त कर लेता है। साथ ही इससे साधक का नाम अपराध भी नहीं होता है। वह हर समय उसके मुख से श्री कृष्ण नाम निकलता रहता है या वह हर समय श्री कृष्ण नाम गाता रहता है। अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या चीज़ था? हमने सुना था साधु संग, साधु सेवा, नाम संकीर्तन, सर्व जीव दया, यही वैष्णव आचरण, यही भक्त आचरण। तो भगवान की सेवा करके और गुरुओं की सेवा करके, वैष्णवों की सेवा करके मुझे सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ये हम भक्तों का कन्विक्शन होना चाहिए। और कुछ करके उसे सिद्धि प्राप्त होगी ऐसा नहीं है, ये एकदम क्लियर है। अब ऐसा रहेगा, ऐसा करेगा तो उसका अपराध बनेगा ही नहीं, और जब अपराध बनेगा ही नहीं तो नाम अपने स्वाद को उसके हृदय में और अधिक प्रकाशित करता रहेगा, तो स्वाभाविक बात है कि वह और अधिक नाम उच्चारण करना चाहेगा। ये है विज्ञान। चारों वर्णों की जीवन यात्रा की विधि। मनुष्य को चाहिए कि संसार में वे अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
एवं शूद्र आदि वर्णों तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ आदि आश्रमों के नियमों के अनुसार आचरण करें। अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के नियमों को पालन करते हुए अपनी देह यात्रा को चलाना भी सनातन धर्म ही कहलाता है, क्योंकि ये क्रियाएं साधक को सनातन धर्म अर्थात आत्मधर्म की ओर ले जाती हैं। अब ये बातें थोड़ी समझने वाली हैं। तो भाई क्या हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, ये सब नहीं है, लेकिन जब तक व्यक्ति इस देह में है उसका कुछ आइडेंटिफिकेशन इस देह से बना रहता है, तो उसके अनुसार कार्य करना पड़ेगा। नहीं तो व्यक्ति कन्फ्यूज हो जाएगा ना कि मैं करूँ क्या। अब स्त्रियों को स्त्रियों की तरह कार्य करना पड़ेगा, ब्राह्मण को ब्राह्मण की तरह कार्य करना पड़ेगा, लेकिन ये सारे कार्य करते हुए उनका संबंध भगवान से जोड़ता हुआ चले तो वह आत्मा के साक्षात्कार की ओर बढ़ता चला जाएगा। जैसे नदी है, नदी का प्रवाह चल रहा है, तो आपका उद्देश्य है नदी को पार करना, नदी संग बहना यह उद्देश्य नहीं है, लेकिन कुछ नदी के संग बहना भी पड़ता है और नदी पार भी करनी होती है। सब लोग समझ रहे हैं, बुद्धिमान है? यस। अंत्यज लोगों की जीवन यात्रा विधि, जो लोग अब इस वर्णाश्रम के बाहर है वह क्या करें? ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों वर्णों से अलग वर्ण संकर, जहाँ पर स्त्री उच्च वर्ण की व पुरुष निम्न वर्ण का हो, ऐसे विवाह को प्रतिलोम, स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रतिलोम विवाह कहते हैं, तथा इस प्रकार के वैवाहिक जीवन से उत्पन्न संतान को वर्ण संकर कहते हैं, मतलब क्रॉस ब्रीड मिक्स ब्रीड। तथा अंत्यज जाति के लोग अपनी जीवन यात्रा को चलाने के लिए अपने नीच कार्यों को छोड़कर शूद्र के नियमों का पालन करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि संसार में 4 वर्णों को छोड़कर अन्य और कोई भी वर्ण नहीं है जिसका कि वे पालन कर सकें और साथ साथ भक्ति करते रहेंगे। संसारी व्यक्ति अपने जीवन यात्रा में अपने अपने वर्ण के धर्मों का पालन करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए शुद्ध श्री कृष्ण भक्ति का आचरण करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये चारों वर्णाश्रमी अपने आश्रम और वर्ण का पालन करते हुए भी यदि श्री कृष्ण का भजन नहीं करते हैं तब उन्हें रौरव नरक में जाना पड़ेगा। गृहस्थ अपने वर्ण धर्म का आचरण करते हुए जिससे जीवन यात्रा का निर्वाह हो सके उतना कमाते हुए श्री कृष्ण का भजन करेंगे। संसार के विषयों से जब तक किसी का स्वाभाविक वैराग्य न हो जाए तब तक उसे अपने वर्ण व आश्रम के नियमों का आदर तथा पालन करना चाहिए। भक्ति योग में इसी तत्व को समझाया गया है, ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, यद्यपि आत्मा का इस वर्ण और आश्रम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन भोग की वासना है और पहले के हमारे संस्कार चित्त पे होते हैं, तो व्यक्ति वैसे ही कार्य करेगा जैसे उसके संस्कार हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत छोड़ करके सब कुछ बैठ जाएगा, बोलने से भी वो सब कुछ नहीं छोड़ सकता। तो धीरे धीरे करके नियमित रूप से भगवान की भक्ति करे, वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करते हुए जितना संभव हो सके भगवान की भक्ति कर सके, भक्ति करता रहेगा तो दोनों ही प्रकार से उसका शुद्धिकरण होगा। लेकिन केवल वर्णाश्रम का पालन कर रहा है और अब भगवान की भक्ति कर ही नहीं रहा तो उसको कोई शुद्धिकरण नहीं होगा। यही बात यहाँ बोली जा रही है। और जब व्यक्ति को स्वाभाविक वैराग्य हो जाए, मतलब ऐसा नहीं कि केवल बोलने मात्र से, अब उसको विषय बिल्कुल खराब ही लगने लग जाए, तब वह वर्णाश्रम को छोड़ पाएगा। एक्चुअली छोड़ना नहीं होता है, वो सब छूट जाते हैं। जैसे आप लोग भी अपने जीवन में देख लिए होंगे, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भक्त लोग अब करते ही नहीं और कर ही नहीं सकते। ये सपना आया था कि मैं PhD कर रहा हूँ समथिंग, तो पढ़ाई करने का, भाई ये कहाँ फंस गए, मैंने कहा ये कहाँ फंस गए। तो अच्छा हुआ कि वो फंसावट जल्दी समाप्त हो गई और नींद खुल गई। तो ऐसे सपने मुझे कई बार आते ही रहते हैं मतलब। तो अद्भुत बात यह है कि संकल्प नहीं आता है कि मैं पढ़ाई करूं, लेकिन सपने आ जाते हैं कभी कभी। इट्स लाइक नॉट अ सपने बट नाइट मेयर कहते हैं। बड़ा खराब है, ये क्या आ गया। जीवन निर्वाह के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो भी भौतिक पढ़ाई, नौकरी करनी पड़ेगी। दैट विल बी टू पेनफुल। तो मैं बाकी चीज़ों से वैराग्य है नहीं है, जैसे हमारे तरीश प्रभु कहते रहते हैं आप स्वस्थ होने के लिए केवल फल खाइए। हमने कहा मर जाएंगे, हम केवल फल नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं कर सकता था, इतना वैराग्य नहीं होगा कि केवल फल खा लें। हो सकता कुछ लोग कर लेते हो, वो हमसे नहीं हो सकता। लेकिन मतलब अब नौकरी करना और ये मतलब अहंकार से नहीं बोले, सहज रूप से संकल्प ही नहीं उठता है कैसे करें। आप लोग के मन में भी कुछ ना कुछ ऐसे होंगे। मैं एक मित्र को बोला कि वो इंजीनियरिंग कुछ कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा लेते हैं। हमने कहा आपको मतलब नौकरी के लिए पैसा कमाने के लिए करते हैं कि काम करना अच्छा भी लगता है? कितने अच्छा भी लगता है।
ठीक है भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको थोड़ा और प्यूरिफिकेशन की जरूरत है कि अच्छा ही नहीं लगे, मतलब उसको छोड़ने के बाद दोबारा ग्रहण करने का संकल्प ही ना बने, तब आपका स्वाभाविक वैराग्य हो गया। ये क्लियर समझ में आ गई? स्वाभाविक वैराग्य का मतलब है कि अब आप एक बार मोड़ लिए अपना मुंह, तो अब उधर से आपका मन ही नहीं जाए, उधर से मन आपका नहीं ना, उधर मन नहीं जाएगा। ये है स्वाभाविक वैराग्य। तो इतना आसानी से नहीं आता है, और भगवान की भक्ति करने से धीरे धीरे करके आ जाता है। जैसे हम लोग मांस मूस तो कभी खाने वाले हैं ही नहीं, कभी संकल्प भी नहीं बन सकता है। तो ये सब बातें हैं। तो जब स्वाभाविक वैराग्य हो जाएगा तो ये वर्ण और आश्रम के कर्म होंगे ही नहीं, केवल भगवान की भक्ति करेगा। लेकिन इसके लिए हमें शुद्धिकरण की आवश्यकता है, इसलिए जितना हो जाए कर लीजिए और भगवान की भक्ति करते रहिए। इज इट ओके फॉर ऑल द डिवोटीज? देखिए, वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने से व्यक्ति पाप से बच जाता है। ये एक बहुत बड़ा लाभ है, पाप से बच जाता है। अभी 4 नियमों का पालन करने से भक्ति थोड़ा बढ़ती है। अब स्त्री संग नहीं कर रहा है, शराब नहीं पी रहा है, मांस नहीं खा रहा है, दारू नहीं पी रहा है, ये सब नहीं कर रहा है, तो भक्त नहीं बन जा रहे हैं, बस इंसान बन रहे हैं। जो हमारी दुष्प्रवृत्तियाँ उससे बच रहे हैं। तो वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने से व्यक्ति भक्ति को नहीं प्राप्त कर जाता है, लेकिन उसका एक पृष्ठभूमि इस तरह से तैयार हो जाती है कि वह पुण्यात्मक जीवन जीता है। ठीक है ना? भक्ति योग में इसी तत्व को समझाया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि भक्ति योग ही हमारे हृदय में भगवत भावों को उदय करवाएगा, जिसके द्वारा सांसारिक नियमों के प्रति हमारी प्रवृत्ति स्वाभाविक ही खत्म हो जाएगी। अर्थात हरि भजन करते करते जब जीव के हृदय में भगवत भाव उत्पन्न होने लगते हैं, तो उसमें उसके अंदर सारी भोग प्रवृत्तियां खत्म हो जाती हैं और उसकी देह यात्रा तो स्वाभाविक रूप से ही चलने लगती है। अपने घर में, स्त्री में व अपने शरीर संबंधी व्यक्तियों में आसक्त वैष्णवों को भक्ति योग रूपी अद्वितीय साधना को करना चाहिए। इस प्रकार की विष्णु भक्ति के द्वारा ही जीव का संसार के प्रति मैं और मेरा का झूठा भाव समाप्त हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए भाई, अगर आसक्ति होती ही नहीं तो गृहस्थी में प्रवेश क्यों करते? सीधी सी बात है। तो कुछ आसक्ति है, लेकिन उन वस्तुओं को छोड़ने की बजाय व्यक्ति भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हो जाए। देखिए, भक्ति में आने की योग्यता किसकी है? जो पूरी तरह आसक्त भी नहीं है और पूरी तरह अनासक्त भी नहीं है। इतना भी अनासक्त नहीं है, इतना भी आसक्त नहीं है कि भगवान की कथा में ही ना आ पाए, और इतना भी अनासक्त नहीं है कि वह अब घर बार को छोड़ करके भजन करे। और आप देख रहे हैं कि हम सभी लोग इसी कैटेगरी में हैं। समझ पा रहे हैं? जो बहुत अधिक आसक्त हैं उनके लिए कर्म योग है, अब वो लोग कर्म करें, भगवान को समर्पित करें, ठीक है। जो बहुत अधिक अनासक्त हैं उनके लिए ज्ञान योग है, घर बार छोड़ करके संन्यास ले लें। लेकिन जो बहुत अधिक आसक्त नहीं है और जो बहुत अनासक्त भी नहीं है, वह व्यक्ति भक्ति कर सकता है। कैसे? भगवान की भक्ति करके भक्ति देवी स्वयं जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी तो भक्ति का स्वाद अपने आप बढ़ता चला जाएगा। तो जब भक्ति का स्वाद बढ़ता चला जाएगा तो भगवान में, भक्ति में आसक्ति बढ़ती चली जाएगी, तो स्वाभाविक रूप से भौतिक भोगों में विरक्ति हो जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया? नहीं क्लियर होगा? समझाते हैं महाराज, बहुत सुंदर तरह से समझाते हैं, बहुत सुंदर तरह से समझाते हैं कि देखिए, जब घर में लड़की होती है, शादी नहीं हुई होती है, तो वह प्राय अपनी माँ के साथ ही रहती है। माँ ही उसकी दोस्त होती है, ऐसे कह सकते हैं, खाना पीना सब कुछ। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है और पति से प्रेम मिलता है तो वह अपनी माँ को भी भूल जाती है। ये देखा गया है, अगर पति से प्रेम मिलता है तो उसी प्रकार से भगवान की भक्ति के आकर्षण जो भक्ति करने से जनित होता है, गृहस्थी में या अपने वर्णाश्रम के नियमों का पालन करते करते जब भक्ति कर रहा है तो भक्ति तो बढ़ती जा रही है। तो भक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो भक्ति में रुचि बढ़ती चली जाएगी, और भक्ति में रुचि बढ़ती चली जाएगी तो रुचि तो एक ही तरफ होगी ना। भक्ति की रुचि बढ़ जाएगी तो इधर भौतिक भोगों की आसक्ति के प्रति, हमारी भौतिक भोग आदि भोग हैं जो आसक्ति, वह सब अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन हृदय इस पूरे प्रोसेस में सॉफ्ट हो जाएगा। जब व्यक्ति वैराग्य का अभ्यास ज्ञान योग के द्वारा करता है तो उसका हृदय कठोर हो जाता है। क्या इन सब सटल पॉइंट्स को आप लोग पकड़ रहे हैं? और ये बहुत आसान है। ये बात थोड़ा समझ लीजिए। मोस्ट ऑफ द डिवोटीज आर वेरी कंफर्टेबल इन द प्लेस वेयर दे आर सिचुएटेड। प्राय सभी भक्त जिस भौतिक अवस्था में हैं वहाँ वो कंफर्टेबल हैं, मतलब अपने घर में।
मतलब थोड़ा बहुत झगड़ा होना हो तो स्वाभाविक सी बात है, वो होना जरूरी है, लेकिन प्राय हर व्यक्ति को सेटिंग ऐसी रहती है कि वो अपने जहाँ रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उसमें संतुष्ट है, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। तो वह इसकी स्टेबल सिचुएशन है मटीरियली, भौतिक रूप से वह इसकी स्थायी मतलब स्थिर अवस्था है, वहाँ वह स्थिर रह के भजन कर सकता है। और वहाँ भजन करेगा तो धीरे धीरे करके उस स्थान से भी आसक्ति समाप्त हो जाएगी, लेकिन इस प्रोसेस में उसका हृदय कठोर नहीं होगा। कठोर हृदय में भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। उम्मीद है कि आप मेरी बातें समझ गए होंगे। आगे पढ़ते हैं। भगवान के नाम, हाँ, तो जैसे जैसे भगवान में भक्ति में आसक्ति बढ़ जाएगी तो ये मैं हूँ, ये मैं ये देह हूँ, ये मेरा है, ये सब भावना अपने आप समाप्त हो जाएगी। भगवान के नाम और नामी अर्थात भगवान में कोई अंतर नहीं होता। भेद बुद्धि के निवारण के लिए एक बात और भी है कि भगवान विष्णु का नाम, उनका रूप, उनके गुण में कोई अंतर नहीं है। इन्हें श्री विष्णु से कभी भी पृथक नहीं मानना चाहिए। अगर या हम लोग को तो अभी पृथकता दिखती ही है तो उसका कारण व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये मेरा दोष है, ये मेरी अविद्या है, इस कारण से मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन भगवान के नाम के संपर्क में आ रहा हूँ तो भगवान के संपर्क में आ रहा हूँ और इसी के द्वारा मैं शुद्ध होकर एकदम समझ पाऊंगा कि भगवान का नाम कैसे उनसे अभिन्न है। क्लियर? श्री विष्णु तत्व अपने आप में चिन्मय है, अखंड है तथा विभु है। चिन्मय का मतलब होता है स्पिरिचुअल, विभु मतलब सर्वसमर्थ। विष्णु तत्व से न तो कोई बड़ा है और न ही कोई उसके बराबर है। अज्ञानता से भी यदि विष्णु के नाम, रूप, गुण आदि में भेद बुद्धि हो जाए, अर्थात कोई भगवान को व उनके नाम आदि को उनसे अलग समझे, तो ऐसे जीव के लिए भगवत प्रेम की प्राप्ति असंभव है। हाँ, ऐसी स्थिति में उसका नामाभास हो सकता है। सदगुरु की कृपा से यदि उसकी भेद बुद्धि रूपी अनर्थ खत्म हो जाए तो उसके हृदय में शुद्ध नाम प्रकाशित हो जाएगा। मतलब प्रामाणिक वैष्णव जो है वे हमको सही तत्व बताते हैं और उसके द्वारा जब वो ज्ञान होता है उसके अनुसार हम अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। मायावादियों के कुतर्क एवं अपराध, मायावादियों की शिक्षा के प्रभाव से अगर विष्णु और विष्णु के नाम, रूप, गुण आदि में भेद का भाव प्रकट होता है तो इससे श्री कृष्ण के चरणों में अपराध होता है। क्यों? वो लोग कहते हैं कि भाई ये सब माया है और ये माया के उत्पादन है, तो माया के उत्पादनों में तो भेद होता ही है। माया का कोई भी रूप है वह उसके गुण के बराबर नहीं होता है। माया से उत्पन्न कोई भी वस्तु है तो उसका रूप, गुण, नाम आदि में भेद होता है। तो जैसे उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण तो ब्रह्म, वह ब्रह्म है जो माया के संपर्क में आ गया, तो तुरंत ही वह भगवान श्री कृष्ण को माया का उत्पाद बना दिए। तो माया का उत्पाद बना दिए तो उनके नाम, रूप, गुण और आदि वह एक नहीं हो सकते, वो अलग अलग वस्तु हो जाएंगी, इसलिए वो अपराध करते हैं। ऐसे अपराधों से कभी निवृत्ति नहीं मिलती। मायावादी कहते हैं निर्विशेष, निर्विकार, निराकार ब्रह्म ही परतत्व है तथा मायावादियों का कहना है कि शून्यवाद ही सत्य है, बाकी सब केवल कुतर्क ही है। मतलब अंततोगत्वा सब कुछ ब्रह्म है या निर्विशेष है या फिर शून्य है। भगवान के रूप व उनके नाम आदि सब माया में ही कल्पित हैं। मतलब ये सब बोल रहे हैं, ऐसा है नहीं। अर्थात अभी जो आप भगवान का स्वरूप देख रहे हैं ये माया से बना है। जैसे ही माया हट जाएगी तो भगवान विष्णु निराकार ब्रह्म बन जाते हैं। बिल्कुल क्लियर वर्णन है। परतत्व भगवान को सर्वशक्तिमान न मानना अर्थात परतत्व में सर्वशक्ति को न मानना ही प्रमाद है, जबकि सत्य यह है कि जो शक्तिमान ब्रह्म है वही भगवान विष्णु है, सिर्फ नाम का ही अंतर है, यही वेदों का निर्णय है। तो आप समझ गए, ये मायावादी का तर्क बताया जा रहा है कि वह लोग कहते हैं कि अंततोगत्वा निर्विशेष ब्रह्म ही सर्वोपरि है और उसी से विष्णु, शिव जी, ब्रह्मा जी सब आए, वो सब एक बराबर है। तो ये अपराध है, ये कभी नहीं करना चाहिए। तो दूसरा अपराध समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ठीक है, भगवान विष्णु ही परतत्व है, उनसे परे कोई सत्ता नहीं है, ब्रह्म भी उनसे परे नहीं है, ये बात समझना होगा। ये ठीक समझावट है। और जो कोई सोचे कि भाई नहीं निर्विशेष ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ है और उससे सभी देवी देवता आ रहे हैं और इस कारण से सभी बराबर हैं, तो ये अपराध बन जाएगा भगवान विष्णु के चरणों में। देखिए, हम लोग तो बहुत बुद्धिमान है नहीं और फिर भी कोई कह दे कि बेवकूफ़ कहीं के, अर्थात तुम्हारी तो लगता है बुद्धि ही नहीं है, तो व्यक्ति को बहुत खराब लगता है कि नहीं? और पब्लिक में कोई बोलेगा तो और ख़राब लगेगा। तो पब्लिक में कोई व्यक्ति बोल दे कि भगवान, ऐसे भी सोचिए तो खराब है, लेकिन भगवान के बारे में बोल रहा है पब्लिक के लिए ओपनली कि भगवान निराकार है, तो भगवान खराब नहीं लगेगा? भगवान का इतना सुंदर आकार है और ज़बरदस्ती उनके अगेंस्ट बात बोलना, बिल्कुल विपरीत बात बोलने पर किसी को भी गुस्सा आएगा। तो ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति पर भगवान की कृपा नहीं होती, इसलिए इस बात को बार बार सुनना चाहिए। देखिए क्या होता है,
भक्त लोगों को जब प्रचार किया जाता है तो प्रचारक भी सोचता है कि सबको समझ में आ गया है, लेकिन सिद्धांतिक पतन होने की बहुत संभावना होती है लोगों की। ऐसा लगता है कि एक साल हो गया, 2 साल हो गया, लोगों को समझ में आ गया, लेकिन सिद्धांत भी समझने में बहुत टाइम लगता है। और ज़रा सा कोई कुछ और बोलेगा तो बस दिमाग उधर घूम जाता है और उसके अनुसार ही व्यक्ति सोचने लगता है, बोलने लगता है। इसलिए इन बातों को यहाँ बहुत गंभीरता से समझ लेना चाहिए। यहाँ पे मायावाद का प्रॉब्लम है क्या, नहीं तो क्यों बार बार मायावाद के बारे में खंडन कर रहे हैं भक्ति ठाकुर जी या श्रील प्रभुपाद। इसलिए इस रिपीटेशन को स्वीकार करना चाहिए। जबकि सत्य यह है कि जो शक्तिमान ब्रह्म है वही भगवान विष्णु है, सिर्फ नाम का ही अंतर है, यही वेदों का निर्णय है। जो ब्रह्म है वह भगवान विष्णु के अंगकांति है, कृष्ण की अंगकांति उनसे अलग नहीं है। विष्णु और ब्रह्म तत्व में संबंध, भगवान विष्णु ही परतत्व हैं, पर ब्रह्म है एवं सविशेष हैं, अर्थात दिव्य गुणों से युक्त हैं, किंतु ज्ञान मार्गी साधन से वे भगवान को निर्विशेष रूप में अनुभव करते हैं। भगवान की अचिंत्य शक्ति ही विचारों के विरोध का नाश करती है तथा साधक के हृदय में भगवान के प्रति एक सुंदर छवि को स्थापित करती है। क्या मतलब हुआ, भगवान के नाम उच्चारण करते करते, भक्ति करते करते, भक्त गुरु के मार्गदर्शन में व्यक्ति को समझ में आने लगता है कि भगवान निर्विशेष नहीं है। पहले से सुनता भी तो अपराध नहीं बनता है, बाकी उसको दिव्य अनुभूति भी होती है भगवान के रूप की, तो समझ पाता है कि हाँ ये तो भगवान का दिव्य स्वरूप है, भगवान निर्विशेष नहीं है। जीव की बुद्धि स्वाभाविक ही अल्पकर है, अर्थात बहुत छोटी है, इसलिए वह परमेश्वर की अचिंत्य शक्ति के भाव को ग्रहण करने में असमर्थ रहती है। इसलिए बुद्धि से हम ये कभी नहीं समझ सकते कि भगवान का नाम किस प्रकार से भगवान से अभिन्न है। वह भगवान के द्वारा हमारे हृदय में प्रकाशित किया जाएगा, तभी हम इस बात को समझ सकते हैं। अपनी बुद्धि से ईश्वर को स्थापित करने की कोशिश खंड ज्ञान होने के कारण ब्रह्म तत्व को भी छोटा कर देती है। खंड ज्ञान मतलब छोटा ज्ञान, इज ए स्मॉल पोर्शन, असीमित ज्ञान नहीं है ये। मायावादी लोग तमाम देवताओं द्वारा आराधित भगवान श्री विष्णु के परम पद को छोड़कर एक कल्पित ब्रह्म में उलझकर भ्रमित से हो जाते हैं तथा अपना हित व अहित भी नहीं समझते। हाँ, आत्मा के स्वरूप ज्ञान को जो समझते हैं, अर्थात जिन्हें अपना चिन्मय स्वरूप ज्ञान है, वे भगवान के नाम व गुण इत्यादि को भगवान से अभिन्न मानते हैं। अब इसका क्या मतलब है, देखिए भाई, जो व्यक्ति अविद्या से निवृत्त हो गया है, जिसको अपना स्वरूप समझ में आ रहा है, वह यह भी समझ पाएगा कि भगवान कैसे अपने नाम से अभिन्न है। लेकिन यह मायावादी लोग तो माया के प्रभाव में बिल्कुल नहीं समझ पाते, वे तो देह के स्तर पर रहेंगे और इस कारण से भगवान और भगवान के नाम में भेद देखते हैं। ये बात है। यही श्री कृष्ण स्वरूप का विशुद्ध ज्ञान है। ये विशुद्ध ज्ञान श्री कृष्ण से नित्य संबंध ज्ञान लेने पर ही हो सकता है, और ऐसा होने पर जीव भगवान की हरिनाम के स्मरण व कीर्तन रूपी भक्ति को करता है। तो कहने का अर्थ ये है कि वैष्णव के मुख से ठीक ठीक सुन करके व्यक्ति भगवान के सही तत्व को समझता है और सही प्रकार से आराधना करके इनके अपराधों से रहित होकर के जब वो भजन करता है तो भगवान अपने ज्ञान को उसके हृदय में प्रकाशित करते हैं। जो प्रारंभ से ही अपराधी करता बैठा हुआ है तो भगवान उस पर क्यों प्रसन्न होंगे, उस पर कृपा क्यों करेंगे। बहुत सिंपल लॉजिक। शिव और विष्णु तत्व में अभेद बुद्धि। जड़ीय अर्थात दुनियावी नाम यानी भौतिक नाम रूप व गुण में जो भेद होता है, चिन्मय तत्व में वैसा भेद नहीं है। चिन्मय तत्व की यही तो विशेषता है। श्री विष्णु तत्व में भेद ज्ञान ही अनर्थ है। शिव आदि देवताओं को भगवान से स्वतंत्र समझना बिल्कुल गलत है। तो इस समझ में आ रहा होगा, मेरे ख्याल में समझ में आ रहा है सब बातें, ठीक है। भक्त और मायावादी के आचरण। जिन भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के नाम की शरण ली है वे अन्य देवताओं को छोड़कर एकमात्र श्री कृष्ण का ही भजन करते हैं। हाँ, वे अन्य देवताओं एवं अन्य शास्त्रों की निंदा नहीं करते, बल्कि वे तो सभी देवताओं को श्री कृष्ण का दास जानकर उनका आदर करते हैं। गृहस्थ भक्त भगवान का प्रसाद अपने पितरों व देवी देवताओं को अर्पण करके उन्हें प्रसन्न करते हैं, तो देवी देवताओं को भगवान से अलग नहीं देखते। वैष्णव लोग जहाँ जहाँ भी किसी देवी देवता का दर्शन करते हैं तो वे उन्हें श्री कृष्ण का दास जानकर प्रणाम करते हैं। यह नहीं कि अनन्यता के नाम पर बस मुंह घुमा लिया, अरे तो भगवान शिव जी का मंदिर आ गया, ऐसे नहीं, ये गलत है। मायावादी लोग यदि भगवान की पूजा करते हैं तो वैष्णव लोग उनको दिया हुआ प्रसाद इस भय से नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मायावादी श्री हरिनाम के चरणों में अपराधी होते हैं और उनके द्वारा की गई पूजा भगवान श्री हरि ग्रहण नहीं करते हैं। बहुत बड़ा पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ पे।
जो मायावादी लोग हैं उनके द्वारा भले ही वो हरे कृष्णा कर रहे हैं, हमें नहीं सुनना है, और यद्यपि वह हमको प्रसाद भी दें, ये कहकर कि भगवान विष्णु का प्रसाद है, हमको नहीं ग्रहण करना चाहिए। कैसे मालूम चलेगा कि मायावादी हैं? वो भगवान विष्णु की उपासना भी करेगा और शिव जी की भी करेगा और कृष्ण की भी करेगा और दुर्गा जी की भी करेगा और सबकी करेगा। समझ में आया बात? कृष्ण तो खैर भगवान हो गए, मतलब कहने का अर्थ है कि अगर भगवान श्री राम की कर रहा है तो मायावादी नहीं, भगवान राम विष्णु कृष्ण में कोई भेद नहीं है। लेकिन अब दुर्गा जी की उपासना चालू और शिव जी की उपासना चालू, उसका मतलब है कि वो समझ ही नहीं पाए भगवान कौन है। हाँ, भेद बुद्धि हाँ, कि वो दुर्गा जी अलग देंगी, शिव जी अलग देंगे, ऐसे करके। और देवी देवताओं का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। देवी देवताओं का प्रसाद लेने से अपराध होता है जो कि शुद्ध भक्ति की साधना में बाधा पहुंचाता है। अब आप देख लीजिए सामने क्या भक्ति ठाकुर जी बोल रहे हैं। ध्यान देना, भगवान को अर्पित भोग जो प्रसाद है वह जब देवता को लगे और आपको मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो करना चाहिए। लेकिन सीधे जो देवता को दिया जा रहा है ऐसा समझते हुए कि देवता स्वतंत्र ईश्वर हैं, तो ऐसे प्रसाद को नहीं ग्रहण करना चाहिए जो शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। जो लोग देवताओं की उपासना करना चाहते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो अब मान लीजिए कहे कि हमारे कोई रिश्तेदार हैं और वो हमें देवता का प्रसाद दे दिए, तो हमें क्या करना चाहिए? तो उन लोगों को दे देना चाहिए जो देवताओं का प्रसाद ग्रहण करते हैं, सिंपल। आपको नहीं ग्रहण करना चाहिए। आप सामने ले लीजिए ताकि कभी मतलब वो रिश्ता नहीं खराब हो, लेकिन उसको ग्रहण नहीं करें, मतलब खाएं नहीं। जो बात है वो सामने आपकी है। भक्त श्री कृष्ण की पूजा करके उनका प्रसाद और देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। देवी देवताओं को दिया हुआ श्री कृष्ण का प्रसाद लेने से अपराध नहीं होता तथा इस प्रकार का देवी देवताओं का प्रसाद लेना हरि भक्ति में बाधक नहीं होता। पूरा जगत तो जगन्नाथ जी का प्रसाद खा ही रहा है जो विमला जी को पहले अर्पित किया गया है। शुद्ध भक्त श्री हरिनाम के चरणों में अपराधी नहीं होते हैं। वे हरिनाम संकीर्तन करके भगवत प्रेम प्राप्त करते हैं तथा हमेशा हरिनाम की जय जयकार करते रहते हैं। अपराध की प्रतिक्रिया, प्रमाद से यदि किसी और में विष्णु ज्ञान हो जाए तब अनुताप करके विष्णु तत्व का स्मरण करके फिर से अपराध न हो जाए, इसके लिए सावधान रहना चाहिए। समझ में आया? पागलवश व्यक्ति कोई बोल दिया कि अरे भाई वो और भी, वो तो भी भगवान है, वो तो कोई देवी देवता को भगवान मान लिया, ये अपराध हो जाए तो भगवान का स्मरण करना चाहिए और सावधान होना चाहिए कि दोबारा ये अपराध न हो। भगवान श्री कृष्ण भक्तों के बांधव हैं, दया के सागर हैं। भगवान श्री कृष्ण क्षमा के समुद्र हैं, इसलिए वे अपने भक्तों के पिछले किए दोषों को क्षमा कर देते हैं। बहुत से देवी देवताओं की सेवा करने वाले का संग त्याग करना चाहिए तथा अनन्य भाव से एकमात्र भगवान की सेवा करने वाले वैष्णव की सेवा पूजा करनी चाहिए। श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी कहते हैं कि जो लोग नामाचार से हरिदास ठाकुर जी के चरणों में शरणागत होंगे वे हरिनाम चिंतामणि उनका जीवन स्वरूप होगा। एक बात ध्यान देने वाली होगी, आप लोग सोचते होंगे भाई ऐसे लोग होते हैं क्या? देखिए प्राय तो भारत में ऐसे ही लोग होते हैं। जो लोग शास्त्र श्रवण करते हैं नियमित रूप से वह समझते हैं कि भाई भगवान का भजन करना चाहिए एकमात्र, नहीं तो प्राय लोग सोचते हैं कि देवता भगवान कृष्ण के बराबर ही हैं। तो ऐसे लोग नामापराधी ही हो जाते हैं। आप और हम लोग सुनते हैं इसलिए इस बात को समझते हैं, लेकिन सुनने वाले कितने लोग हैं? बहुत ही कम। तो अपने को अगर आप समझते भी हैं तत्व को ठीक से, दूसरे लोगों को ठीक से समझा सकें, तब ये इसलिए भी आपको ये पॉइंट सुनना जरूरी था। कुछ प्रश्न हैं। घर वाले भी मायावादी हुए? एक भक्त प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, मायावादी अगर व्यक्ति मान रहा है कि सभी देवी देवता भगवान कृष्ण के बराबर हैं तो मायावादी ही हुआ, पाषंडी ही हुआ। क्या वह कर्म बंधन के कारण नहीं बनेगा? क्या वह कर्म बंधन के कारण नहीं बनेगा यदि हम देवी देवता का प्रसाद देकर किसी और को दे दें? देखिए पॉइंट क्या है, वहाँ प्रैक्टिकल बात आपको करनी। कर्म बंधन कारण इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपकी उसमें श्रद्धा नहीं है और आप विवेक से कर रहे हैं। मैं बात बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल लेवल पे। अगर कोई देवी देवता का प्रसाद लेता है और आपको लेने के लिए आपको बाध्यता हो तब की अवस्था में कह रहा हूँ। ऐसे राह चलते कोई भी देता रहेगा तो आपको लेने की स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी गृहस्थी में है या घर में रह रहा है तो कोई देता है तो आप मना नहीं कर पाएंगे, या अगर आप मना करें तो बहुत माइल्ड वे में मना कीजिए, बुरा नहीं लगे। मैं प्रैक्टिकल लेवल बोल रहा हूँ कि भाई झगड़ा नहीं हो इसके लिए, इसलिए नहीं कि सिद्धांत को मतलब सिद्धांतता को जैसे करना है। प्रैक्टिकल लेवल पे कभी स्वीकार कर ली किसी और को दे दीजिए अगर आप नहीं मना कर सकते, और नहीं तो रास्ते में कोई बांट रहा है ऐसे कुछ कर रहा है तो आप मत ग्रहण कीजिए, ठीक है।
So nothing more to say on this. We'll stop here. Shri Harinam Chintamani ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. Thank you for joining. Stop now.